वाईएसआरसीपी सरबराह वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर तेलंगाना के शोहदा के अहले खाना को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। शर्मिला ने श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनका कहना था कि एक खुसूसी रियासत के हुसूल के लिए 1200 लोग शहीद हुए थे, वहीं रियासती हुकूमत ने सिर्फ 500 लोगों को जुज़वी मदद फराहम की। उन्होंने सीएम केसीआर पर कारकुनान को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि आइंदा 3 सालों में कालेश्वरम प्रोजेक्ट डूब जाएगा। शर्मिला का कहना है कि 18 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने का वादा किया था, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ 57,000 एकड़ अराजी को ही सैराब किया गया। उन्होंने जायद बजट वाली रियासत तेलंगाना को मकरूज करने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि तेलंगाना के खजाने को लूटा गया है। ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ బిడ్డలకున్న అభద్రతా భావాన్ని తొలగించడానికి ప్రతి ప్రయత్నము చేశాడు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా జలయజ్ఞంలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికే పెద్దపీట వేశారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా తొలి సంతకం రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చే తొలి సంతకం కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే బోర్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆ పథకం వల్ల తెలంగాణ ప్రాంత రైతులే ఎక్కువ లబ్ధి చెందుతారు అన్న ఆలోచనతో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలి సంతకం చేశారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పోడు భూములైతేనేమి, ఇలా అనేక విషయాలలో నీళ్ళ విషయం అయితేనేమి, రైతుల విషయం అయితేనేమి తెలంగాణ పక్షపాతిగా నిలిచారు. తెలంగాణ బిడ్డలకు ఉన్న అభద్రతా భావాన్ని తొలగించడానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రతి ప్రయత్నము చేశారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయిన వెంటనే తెలంగాణ బిడ్డల్లో ఉన్న అభద్రతా భావం ఒక్కసారిగా బయటపడింది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయిన కొన్ని నెలలకే श्रीकांताचारी बिड्ड सीबीआई से समन मौसूल होने के बाद टीआरएस कानून साज कौंसिल की कविता ने वजीर आला केसीआर से मुलाकात की। दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सीबीआई ने टीआरएस एमएलसी की कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। नोटिस मौसूल होने के बाद एमएलसी ने केसीआर से प्रगति भवन में खुसूसी मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया है। दिल्ली शराब घोटाले में नोटिस जारी करने के बाद लीडरान और कारकुनान के कविता के घर पहुंच रहे हैं और उनकी रिहायशगाह के करीब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सीबीआई हुकाम ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के नायब वजीर आला और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ दीगर 14 अफराद के खिलाफ 477A IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि इस केस की तफ्तीश में की कविता के मुलविस होने से मुताल्लिक़ कुछ चीजें सामने आई हैं और शवाहिद की बुनियाद पर सीबीआई की तफ्तीश जारी है। लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और एलवी नगर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रॉपर्टी एक्सपो 2 दिन तक जारी रहेगा। 3 दिसंबर से इसका आगाज हुआ है और ये 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में ईस्ट जोन दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और IT मिनिस्टर KTR की क़यादत में IT शोबे ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। मल्ला रेड्डी और रुकन असम्बली एलवी नगर ने अवाम से इस एक्सपो से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। కాబట్టి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే, మనం ఎంత డిసిప్లిన్ ఉంటే, మనం ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటే, మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనం అంత గొప్పలు అవుతాము. దానికి నేనే మోడల్. అందరికి కూడా మీరు కూడా కష్టపడండి. మీరు కష్టపడితే మీ పిల్లలు కూడా కష్టపడతారు, వచ్చే జనరేషన్ కూడా కష్టపడతారు. మన హైదరాబాద్ మామూలుగా కాదు, ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్ అది మీకు గుర్తింపు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అమెరికా పోయినా, అన్నీ కూడా పాత దేశాలు అయిపోయినాయి. హైదరాబాదే కొత్త సిటీ, కొత్త ఇది. నేను అబద్ధం చెప్తలేను. మొన్న 3 నెలల కింద పోతే హైదరాబాద్, నేను అమెరికా పోయినా మొన్న ఆటో సభలో పోతు అక్కడ ఏముంది, అమెరికా 50 ఏళ్ళ కింద డెవలప్ అయింది. అవే బిల్డింగ్లు, అవే రోడ్లు, అదే లైట్లు, అవే మనుషులు, అదే రైల్వే లైన్, ఏం తేడా లేదు. కానీ మన హైదరాబాద్లో 50 ఏళ్ళ కింద ఏముంది? ఏమీ లేదు. 20 ఏళ్ళ కింద కూడా ఏం లేదా? 10 ఏళ్ళ కింద కూడా ఏం లేదు. మన సీఎం కేసీఆర్ వచ్చినాక, కేటీఆర్ వచ్చినాక మొత్తం అద్భుతమైంది. మరో ప్రపంచం అయిపోయింది హైదరాబాదు. कुल
पुलिस ने पुराने शहर के इलाके गंगानगर में छापे मारते हुए कई रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य की जेर निगरानी रात देर गए पुलिस ने कई मकानात में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान ताश खेलने वाले 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य का कहना है कि तलाशी मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात वाली 78 गाड़ियां, 20,000 रुपये नकद रकम और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इस दौरान कब्रिस्तानों में वक्त गुजारी कर रहे 14 रॉडी शीटर्स और 17 मुश्तबा अफराद को भी पकड़ लिया गया है। सबको आदाब। आज सुबह 2 बजे से अभी तक एक कैसो साउथ जोन पुलिस की जानिब से एक कैसो ऑपरेशन, ये ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन हमारा रेन बाज़ार पीएस लिमिट्स में गंगानगर नाला एरिया में किया था। उसमें हम लोग को 78 टू व्हीलर्स जिसके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो मिला, और 2 3 व्हीलर्स भी मिला, और एक घर में 5 सिलेंडर जो इलीगल स्टॉक करके रखा है वो मिला। और यहाँ पे कुछ ग्रेव यार्ड्स पे हम लोग चेकिंग भी किया था, तो उमर फ़ारूक ग्रेव यार्ड और मला का चिल्ला, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एलिमेंट दिखा तो उनको पकड़ के क्वेश्चन किया था, तो वो 14 रॉडी एलिमेंट्स निकला था। और चबूतरा पे बाहर घूमते हुए ये कुछ लोगों भी मिला, तो उन लोग से भी हम पूछताछ किया, तो उन लोग सस्पेक्ट शीट से 17 सस्पेक्ट शीट वैसे हम लोग को हमारा कस्टडी पे आए। और एक जगह गेमिंग एक्ट माने पत्ते खेलते हुए 10 लोग मिला, उनसे हम लोग 20,000 रुपये पैसा पकड़ा, और उसके साथ साथ 9 सेलफोन्स भी जब्त किया। थैंक यू। वजीर बनाए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने अनाज की खरीदारी पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। मानसून के दौरान अनाज की खरीदारी का अमल रियासत में हमवार रहने की गंगुला कमलाकर ने उम्मीद जताई है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में सिविल सप्लाईज और दीगर आला हुकाम के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक ही दिन 10 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गल्ला जमा किया गया है। सिविल सप्लाईज के वजीर ने बताया कि सीएम केसीआर की शोबे ज़राअत की तय खुसूसी दिलचस्पी और किसानों को फराहम की जा रही हर मुमकिन सहूलियात से इस बार अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ है और तेलंगाना मुल्क को खुराक फराहम करने का जरिया बन गया है। गंगुला कमलाकर ने इजलास से मुखातिब होते हुए बताया कि दिसंबर के महीने में कटाई जारी है और हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। बताया गया है कि रियासत के 6,734 खरीदारी मराकज़ के जरिए कुल 6,42,000 किसानों से कल तक 38.6 मिलियन टन अनाज इकट्ठा किया जा चुका है, जिसमें से 36.8 मिलियन टन अनाज मिलों को भेजा गया है। गंगुला कमलाकर ने कहा है कि अब तक 9,52,000 मिलियन टन अनाज इस्तेमाल किया जा चुका है। इस इजलास में सिविल सप्लाईज के कमिश्नर वी अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर रुकमनी व दीगर ने हिस्सा लिया। करनूल से ताल्लुक रखने वाले एक यतीम तालिब इल्म ने मुफ्त MBBS सीट हासिल की है। ज़राए के मुताबिक जेफनिया नामी तालिब इल्म ने कम उम्री में ही वालिदैन को खो दिया था और RK पुरम डिवीजन में एक ऑर्फनेज की मदद और रहनुमाई से उसने मुफ्त मेडिकल सीट हासिल की है। ऑर्फन स्टूडेंट होम कमेटी ने होनहार तालिब इल्म को बेहतर तालीम के साथ साथ रिहाइश और ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया। जेफनिया ने दिलसुख नगर ब्रिलियंट ग्रामर हाई स्कूल में 7वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की और 9.5% GPA हासिल किया। इंटरमीडिएट में भी उसने 97.2% नशानात लिए थे। ऑफन स्टडी होम कमेटी ने जेफनिया की काबिलियत और तालीम के तय दिलचस्पी को देखते हुए नीट के लिए खुसूसी कोचिंग दिलवाई और तवक्कुह के मुताबिक उसको मेडिकल सीट मिल गई। నేను ఇక్కడ 7th క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను కర్నూలు నుండి వచ్చాను. సో నేను ఇక్కడికి అంటే 7th క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను అంటే దానికన్నా ముందు అయితే నేను తెలుగు మీడియంలో చదివిన. సో నాకు అంతగా తెలియదు ఇంగ్లీష్ ఎట్లా చదవాలి ఏందని. కానీ ఇక్కడ 7th క్లాస్లో మా అన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ స్టడీస్ బట్టి నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. సో సార్ మాకు ఇక్కడ ఈ హాస్టల్ నాకు బ్రిలియంట్ గ్రామర్ స్కూల్ అడ్మిషన్ ఇప్పించింది. సో అందులో నాకు ఫైనల్గా 10thలో 9.5 వచ్చింది. సో ఆ గ్రేడ్తో మళ్ళీ ఇంటర్లో నేను 972 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా. సో తర్వాత మళ్ళీ సార్ వాళ్ళు తర్వాత నీట్ కోచింగ్ ఇప్పించారు. ఆ నీట్ కోచింగ్ వల్ల ఇంకా ఇక్కడే చాలా స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడే చదువుకొని ఇంకా నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి లాస్ట్కి నాకు సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్లో వచ్చింది సీట్. సో ఈ హాస్టల్కి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. ఎందుకంటే నేను నా అసలు చదువుతానో లేదో కూడా తెలియని స్థితిలో ఈ హాస్టల్ నన్ను చాలా ఆదుకున్నది. సో అందుని బట్టి హాస్టల్కి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటానని కోరుతూ ఇక్కడ హాస్టల్ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ సార్ వాళ్ళు మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఇప్పుడు ఏ మార్క్స్ వచ్చినా
10th హాఫ్ ఇయర్లో వచ్చిన సార్ ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే. సార్ ప్రతిదీ కరెక్ట్ చేస్తాడు. తర్వాత దానికి ఒక స్టూడెంట్ని అరేంజ్ చేయడము, ఒక ఇన్ఛార్జ్ పెట్టడము, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా అట్లా చెప్పడం, అట్లా కొంచెం మోటివేట్ చేయడం అట్లా ఉంటుంది. మాకు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మాకు ఎట్లాంటి అంటే కష్టమైతే ఏమి ఉండదు. సో హాస్టల్ అయితే అన్ని బుక్స్ మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांचारी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रेवंत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए श्रीकांत के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। कांग्रेस कायद ने टीआरएस और बीजेपी पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना समाज दोनों पार्टियों की मिलीभगत की सियासत का मुशाहदा कर रहे हैं। एमएलसी के कविता को सीबीआई की नोटिस मौसूल होने का जिक्र करते हुए मलकाजगिरी एमपी ने कोकापेट अराजी और दीगर मामलात की तहकीकात का मुतालबा भी किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को कमजोर करने का भी टीपीसीसी रहनुमा ने इल्जाम लगाया है और कहा है कि जिस ख्वाहिश के लिए तेलंगाना हासिल किया गया था वो पूरी नहीं हुई और तलबा आखिरी तेलंगाना तहरीक के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने तलबा को शोहदा के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया है। 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के मौके पर श्रीकांचारी को याद न करने पर रेवंत ने केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए तेलंगाना समाज की तामीर नौ की जरूरत पर जोर दिया। రాజకీయ నాయకులను పిలిచినాం, కాసేపు మాట్లాడుకున్నాం, ఇంటికి పోయినాం. ఎవరికి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ రోజువారీ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నాము అనే ఆలోచన చేయకండి. దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి అవసరమైన ఆలోచనకు పదును పెట్టండి. ఇవాళ తెలంగాణ సమాజంలో ఎంత దుర్మార్గం నడుస్తుంది అనంటే 60 సంవత్సరాల ఆంధ్రోడు కూడా మన మీద ఇంత ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించలేదు. ఇది నిజంగా మనకు పరీక్షా కాలం. ఆనాడు మా కనుచూపులకు భయపడే వాళ్ళు శాసనసభలో మేము లేచి నించుంటే చచ్చుకుంటూ మైక్ ఇచ్చేవాళ్ళు, సమస్యల మీద మాట్లాడేటోళ్ళం. ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లోపలికి పోలీసులు రావాలంటే ఆనాడు 100 సార్లు ఆలోచన చేసేది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గేట్ల అవతల నిలబడ్డారు ఆనాడు యాదయ్య. నిట్ట నిలువున కాలు చనిపోయిన రోజు కూడా గేట్ల అవతల పోలీసులు నిలబడ్డారు తప్ప లోపలికి రాలేదు. కానీ ఈరోజు గేటు లోపలికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఏ హాస్టల్లో బి హాస్టల్లో ఉండే మీ రూముల్లోకి పోలీసులు చొచ్చుకొచ్చి నిర్బంధకాండ కొనసాగిస్తున్నారంటే बीजेपी तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खानदान और आम आदमी पार्टी हुकूमत पर दहली शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। तरुण चुग ने एमएलसी कविता से सीबीआई जांच के दौरान हक़ाइक़ बताने का मुतालबा किया है और कहा है कि सीएम केसीआर और कविता को ये भी बताना चाहिए कि वो बार बार दहली क्यों आए। बीजेपी कायद का कहना है कि कानून के लिए सब बराबर हैं और कविता को चाहिए कि वो सीबीआई की तहकीकात में ताउन करें। आपको बता दें कि सीबीआई ने शराब घोटाले में दफ्तर वज़ीर आला केसीआर को नोटिस दिया है और 6 दिसंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इंकशाफ किया है कि शराब घोटाले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अलावा 14 दिगर के खिलाफ आईपीसी की दफा 4778 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस की तहकीकात में कविता के जुड़े होने से कई पहलू सामने आए हैं। तेलंगाना के अंदर केसीआर परिवार ने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अहंकार की प्रकाष्ठा कर रखी है। ये उनकी अभी नई एक्सटेंशन है कि भ्रष्टाचार को वो यहां तक लेके आ गए। और आज चाहे वो पंजाब की लीकर पॉलिसी हो, दिल्ली की लीकर पॉलिसी हो, उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें केजरीवाल साहब और केसीआर परिवार और भगवंत मान तीनों ही संलिप्त हैं। और इसीलिए बार बार केसीआर साहिब दिल्ली आते हैं, कविता जी दिल्ली आती हैं, एक लंबी लिस्ट है कितने मोबाइल तोड़ दिए गए। ये ऐसे काम किया जा रहा है जैसे कोई माफिया काम करता है। और इस माफिया ने आज पूरे भारत को पंगु बना दिया है। और ये लीकर, साउथ लीकर माफिया के नाम से आज एक बड़ी चैलेंज बन के सामने आया है कि बेटा अलग लूट रहा है, बेटी अलग लूट रही है, पूरा परिवार भतीजा लूट रहा है, कोई कहीं पे उप मुख्यमंत्री साइन कर रहा है। एक लंबा स्कैंडल है, इसकी जांच होनी चाहिए और के कविता को सच बताना चाहिए, सीबीआई के सामने सच बताना। प्रोफेसर हरगोपाल ने श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि रियासत के वही हालात हैं जो तेलंगाना तहरीक के दौरान थे। अलहदा रियासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम में प्रोफेसर हरगोपाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक की ख्वाहिशात को पूरा करने में हुकूमत नाकाम रही है और तेलंगाना के वही हालात हैं जो तहरीक के दौरान थे। उनका कहना है कि अब नौजवानों का एतमाद उठ चुका है।
प्रोफेसर हरगोपाल ने सनतें कायम होने के बावजूद रोजगार के मौके मैसर न आने पर तशवीश जताते हुए कहा है कि लोग उलझन में मुब्तला हैं। प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव ने भी तशवीश का इजहार किया है कि तेलंगाना रियासत मुलाजिमतों को पूर्ण करने में बहुत पीछे है। उनका कहना है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की है, ताहम नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तुलबा यूनियनों ने YSR तेलंगाना की सदर YS शर्मिला के गन पार्क में यादगार शोहदा पर खिराज पेश करने और उसे छूने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। TSOU तुलबा यूनियन के कायदीन ने यादगार शोहदा पहुंचकर उसे दूध और हल्दी से पाक किया और YS शर्मिला से नाराज कायदीन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में शर्मिला को पदयात्रा करने का कोई हक हासिल नहीं है। यूनियन लीडर्स का कहना है कि अलहदा रियासत की YS राजशेखर रेड्डी ने मुखालिफत की थी और वो कई तुलबा की शहादत के लिए भी जिम्मेदार हैं। YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन लीडर्स ने कहा है कि शर्मिला दोबारा तेलंगाना के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। డిసెంబర్ 9వ తారీఖు 2009 ప్రకటన ఏదైతే ఉన్నదో సోనియా గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనౌన్స్ చేసి మాట తిప్పిన కారణంగా ఆనాడు శ్రీకాంతాచారి మా మిత్రుడు యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడు భావోద్వేగానికి గురై తన చావుతోనైనా తెలంగాణ సమాజాన్ని చైతన్యం చేయాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనువిప్పగలగాలనే ఉద్దేశంతో బలిదానం చేసుకొని ఈరోజు శ్రీకాంతాచారి గారు చనిపోయి 13 ఏళ్ళు గడుస్తున్నప్పుడు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించి తెలంగాణ కనుక ఏర్పడితే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా చీకటిమయమవుతుంది, ఈ ప్రాంతానికి రావాలంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు పాస్పోర్ట్లు తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అనేసి సమైక్యవాదాన్ని బలపరిచినటువంటి నాయకుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి కూతురుగా ఈరోజు షర్మిల వస్తే తరిమి సమీపానికి బార్డర్ వరకు తరిమి కొడతామని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మీరు నైతికంగా ఎటువంటి హక్కు కూడా లేదు మీకు, మీ కుటుంబానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి వచ్చి అమరవీరుల స్తూపాన్ని తాకినందుకు గాను ఈరోజు పాలతోని ఈ స్తూపాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాట తప్పింది కనుకనే 1200 బలిదానాల అమరుల యొక్క కుటుంబాల పాపాన్ని మూటగట్టుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అమరుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదనేసి భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే ఆనాడు తెలంగాణ ఇస్తామనేసి ప్రకటించి భావోద్వేగానికి గురైన వాళ్ళు 1200 మంది అమరులు అయితే ఆ త్యాగాల మీద ఈ తెలంగాణ వస్తే చిత్తశుద్ధి ఉన్నది కనుకనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ मुंबई के मलाड इलाके में मरीना एनक्लेव नामी इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि जन कल्याण नगर में मरीना एनक्लेव नामी 22 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरे में आज सुबह आग लगी थी। बड़े पैमाने पर आग के शोले लपकते हुए दिखाई देने पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। बादशाह 5 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में करियाना लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सरबराह AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के अहल अफराद में करियाना लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। कौसम मोहिउद्दीन के हाथों 75,08,700 रुपये मालियती चेक्स दिए गए हैं। इस प्रोग्राम में को कॉर्पोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। वासिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी के नंबर शख्स को दारुसलाम में दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और गुलगुना मंडल शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के और शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के करीब में एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह कई चर्च को देने का बात है। इंशाअल्लाह उन तमाम चर्च को दिया जाएगा। इस मीडिया के जरिए अब आपसे अपील करता हूँ कि आपकी बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के सदर मुतमद्दीन या मेरी जमात के काउंसलर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को पूरी कोशिश कर हल करने की कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के तमाम मुद्देदार और हमारे गुलगुना नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब और कारवान के सदर मुतमद्दीन सीनियर एक्टिव वर्कर नज़र साहब, फारूक साहब, गनी साहब और दीगर सदर मुतमद्दीन शामिल थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।